कसम की हमने कितनी पासदारी की या उस पासदारी की या उस कसम को हमने कितना उस कसम को हमने कितना आई डोंट नो सॉर्ट ऑफ हाउ आई डोंट नो वी विल ट्राइड के उस पे उतरे कसम मेरे तो ख्याल में वो कसम लेने ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा सख्त गुनाह है, बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, उसको फॉलो ना करना गुनाह अजीम है, गुनाह अजीम है, तो इसको या तो हटा दे या फिर हम इस पे वो करें। मैं स्टाफ का राइट फ्रॉम द सिक्योरिटी स्टाफ टू द लेडी सेंटर टू ये हमारे यहाँ स्टाफ का, लिफ्ट वाले स्टाफ का, मैं तहे दिल से यहाँ जो स्टाफ है बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इन्होंने बहुत ही बहुत अच्छे तरीके से हमारा ख्याल रखा और ये 6 साल गुजारे हैं। अब जो है तो इस 6 साल में हमसे बहुत ही करीब फेलो कोलीग्स चले गए, खुदा को प्यारे हो गए, तो उन सब के लिए मैं माफ़रत करती हूँ जो यहाँ से चले गए हैं। खुदा के पास उनके लिए दुआ माफ़रत, खुदा उनकी महफरत फरमाए, खुदा उनको माफ़ करे। मेरे हस्बैंड की भी इन्हीं सालों में डेथ हुई है, खुदा उनको भी महफरत फरमाए। मिस्टर चेयरमैन, मेरी फीलिंग मिक्स्ड है, मेरी फीलिंग खुशी की भी है और गमी की भी है। एंड यू आस्क मी व्हाई, कि खुशी के भी हैं और गमी के भी हैं। खुशी के इसलिए कि खुदा ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं इस अपर हाउस, जिसको ईवान बाला, जो मुझे रिसेंटली पता लगा ईवान बाला है, इसमें मुझे खुदा ने भेजा और ये इज़्ज़त दी, तो ये बहुत ही दैट इज़ खुशी की बात। लेकिन गमी की बात ये है कि मिस्टर चेयरमैन, ये तस्वीर हमारे सामने है, ये हमारी आंखों में आंखें डाल के मुझे कह रही है कि मैंने तो तुम्हें गुलामी से आज़ाद किया, अंग्रेज़ों की गुलामी से। मैंने तो तुम्हें डेमोक्रेसी दी, मैंने तो तुम्हें कहा कि तुम इंसाफ करोगे, मैंने तो तुम्हें कहा कि एक गरीब और अमीर में फ़र्क नहीं करोगे। तो ये तस्वीर मुझसे पूछ रही है कि ए खुदा के बंदो, तुमने इस मेरे मुल्क का क्या हशर कर लिया है इस मेरे मुल्क का। तो ये मेरी बहुत गमी की बात ये मैं कर रही हूँ। दूसरा जो है, मैं आई शुडंट बी ब्लेमिंग एनीवन, आई थिंक मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि कब्र में तो जाके मैं और मेरा खुदा होंगे ना, वहाँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसने हेल्प नहीं किया, इसने हेल्प नहीं किया, इसने, तो मुझे भी अपने हिस्से का वो डालना चाहिए था जो हमारे कायद ने कहा था, जो मैंने नहीं डाला। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे और जितनी बाकी ज़िंदगी दी खुदा करे उनके असूलों पे मैं चलूँ। इसके बाद नेशनल असेंबली में कुछ बिल ओके पास किए होंगे, XYZ ओके बिल पास कर लिए। मिस्टर चेयरमैन, एक एक बिल पे जो टाइम लगता है, आई कांट टेल यू। रफ़ीउल्लाह साहब बैठे हैं, मेरे स्टाफ बैठे हैं, मैंने इन सब को कितना तंग किया है बार बार कि भई मैं, अच्छा मिस्टर चेयरमैन, इस पे जो है कितनी कमेटी, ये सीरियस बात है, इस पे इतनी कमेटीज हुई, एक एक कमेटी का पैसा निकालें, एक एक कमेटी पे कितना खर्च हुआ है। मैं जिस कमेटी में 6 साल थी, मैं उसका खर्चा चाहूँगी। बिफोर आई लीव दिस हाउस, मैं सेक्रेटरी साहब को कहूँगी कि मुझे पता है कि 6 ये कमेटीज जो हुई हैं, इस पे कितने पैसे हुए हैं। हमें भी टीए दिया जाता है, क्यों टीए दिया जाता है? सिर्फ उसके पैसे दिए जाते हैं, सिर्फ हमें ये दे के ये पैसे आने के जाने के। मैंने जब देखा हमें रहने के पैसे, जब हमें लॉज में जगह दिए तो उसमें पैसे हमें क्यों दे जाते हैं? तो उसके पैसे मैंने निकाल के देखने हैं इंशाअल्लाह। अगर मैं यहाँ नहीं भी हुई, मैं अपने कोलीग्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, स्पेशली यू पीपल विल बी हियर, एंड प्लीज गेट पेपर आउट कि एक एक कमेटी पे कितना लगता है। फिर एक साल पे मैं सिर्फ अपनी कमेटीज का पूछती हूँ कि कितने पैसे लगे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, जो बिल पास हुए हैं मिस्टर चेयरमैन, इतने साल रगड़ों के बाद, ये लॉ के पास जाएगा, फाइनेंस के पास जाएगा, लेजिस्लेशन के पास जाएगा, इसके पास, अच्छा रिग मरोल हो के वो आ गया, आखिर में यहाँ से पास हो गया। जब यहाँ से पास हो गया मिस्टर चेयरमैन, आई हैड द शॉक ऑफ माई लाइफ
कि ये अब जाएगा नेशनल असेंबली। परसों एक बिल पास हुआ है, ये जाएगा नेशनल असेंबली। अच्छा, मेरा टेन्योर खत्म हो रहा है, नेशनल असेंबली जाएगा। आई एम गोइंग टू बेग द पीपल देयर, मैं उन्हें दरख्वास्त करूंगी, मैं उन्हें ख्वास करूंगी कि मेरे यहाँ बिल डाल। यहाँ पे मेरा बिल इतने मुश्किल से आता है, तो वहाँ मेरा बिल कौन डालेगा? व्हाट इज दिस? क्या वहाँ सुपर ह्यूमन है? जिस कमेटी में यहाँ जैसे लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ कमेटी में लोग हैं, वो नेशनल असेंबली के कमेटी में भी वही लोग हैं बैठे हैं। हाउ कम? जब आप इसको ईवान बाला कहते हैं, जब आप इसको कहते हैं कि ये हम अपर हाउस हैं, व्हाई the bill should go from here to the national assembly? This is totally nonsense। और अगर मैं आपकी जगह होती मैं इसको खत्म कराती कि क्योंकि ये तो थ्रेड बेयर डिस्कशन होती है मिस्टर चेयरमैन। बिल तो ऐसे नहीं, मेरे हेल्थ के चेयरमैन बैठे, हमायूं को पता है कि एक एक बिल पे हम कितनी डिस्कशन। तो प्लीज ये, हाँ, अगर नेशनल असेंबली का बिल यहाँ आए तो ओके, बिकॉज दिस इज अपर हाउस, लेकिन यहाँ का बिल वहाँ जाना, दिस इज रियली, आई डोंट हैव वर्ड। अभी गुस्से में हूँ, कोई ख़राब वर्ड यूज़ ना करूँ। अच्छा, इसके बाद मिस्टर चेयरमैन, 5 साल में मुश्ताक साहब और मैं हैं, और प्लीज़ ये हाउस ज़रा सुन ले, जो बाकी रह रहे हैं 3 साल वो ज़रा सुन ले। मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स लिए थे लोगों की खिदमत के लिए। एक ये था कि जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं उनके एग्जाम के लिए 70% पास मार्क्स है, जो कि किसी मुल्क में भी नहीं है मिस्टर चेयरमैन जी। उसका रिप्लाई आ गया डॉक्टर साहिबा। नहीं, एक मिनट, उसके रिप्लाई आ गया पीएमडीसी से। सेक्रेटरी साहब इनका वो रिप्लाई दे दें मिस्टर चेयरमैन। आपने एक दफा पहले कहा था कि व्हाट डू यू कॉल इट, चेयरमैन ऑफ द पीएमडीसी को बुलाएं। रिपोर्ट कहाँ आई है? 6 जी आ गई है, आ गई है जी, आ गई है। मुझे वो रिपोर्ट दिखाएं। जी जी प्लीज ले लें। चले, आई होप साहब दे दें इनको वो लेटर। आई होप कि 70% से कम किया हो। आई विश यू शुड हैव शोन मी अर्लियर। एक ये है। चलो, दूसरा, एक न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी है मिस्टर चेयरमैन, एक न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी है कराची में। वहाँ के बच्चों बेचारों को जो है तो वो उनको like their degree affiliation is not being done। अब डिग्री एफिलिएशन तो 1 हफ्ते का काम है मिस्टर चेयरमैन, 4 साल हो गए डिग्री एफिलिएट नहीं कर रहे हैं। हमारी डिग्री जब हम बाहर से आते हैं पीएमडीसी को देते हैं, वो एफिलिएट कर लेते हैं। ये कितने सालों से ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स हैं मिस्टर चेयरमैन, 4 साल से उनके लिए लड़ी हूँ कि उनका एग्ज़ाम ले ले। बच्चे रुल रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनका एग्ज़ाम नहीं लिया मिस्टर चेयरमैन 4 साल। देन टेक्नोलॉजिस्ट, 50 साल से टेक्नोलॉजिस्ट हैं मिस्टर चेयरमैन, उनका सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। मुश्ताक साहब विल बेयर मी आउट कि वी फॉट एंड फॉट एंड फॉट। 50 साल से कोई काम करे और उसका सर्विस स्ट्रक्चर ना हो, ये हमारा कैसा पाकिस्तान है? ये बच्चे सुन रहे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये आपकी कमेटी में ये आया नहीं है, ये जो सेनेटर साहिबा कह रही हैं? मैं पहले ख़त्म करूँ इरफान साहब, उसके बाद जवाब देंगे। लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरा ज़मीर इस वक्त साफ है। वो पहले कसम पे मेरा ज़मीर साफ नहीं था, जो हमने ओथ लिया था वो मैं, इसमें मेरा ज़मीर साफ है। मैं दौड़ी हूँ, मैं अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च किया, मैं ऑफिस में गई हूँ, मैं ख्वार हुई हूँ, मैं बर्बाद हुई हूँ, तबाह हुई हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकी। तो मैं अपने लोगों को जो रह रहे हैं खुदा के लिए, ये 4 पॉइंट्स ले लें लोगों के। इसके बाद हाँ, मैंने ये लिखा था और मैं कहती हूँ कि खुदाया जो लोग भी इंसानों के साथ ज्यादती करें, खुदा तू उसका बदला ले ले, हम नहीं ले सकते। मैंने लिखा हुआ है और इंशाअल्लाह खुदा डे ऑफ जजमेंट पे लेगा भी। मिस्टर चेयरमैन, it's not your fault, it's not my fault, it's not the fault of these senators, it's not the fault of the bureaucracy, it's the fault of the system। मिस्टर चेयरमैन, मैं 50-55 साल सिस्टम में रही हूँ, एक जॉब मैंने किया, यू नेम इट एंड आई हैव डन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिस्टम रॉटन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर ये रॉटन सिस्टम हमने ठीक नहीं किया तो ये कुछ आगे नहीं होगा। सिस्टम रॉटन, ये नंबर 1। मैं जब भाई यहाँ पे इतनी फलंदों की किताबें हमें पकड़ा जी जाती हैं, जो कि उसमें वो होता है व्हाट डू यू कॉल इट, फाइनेंस और बजट, और कौन पढ़ता है?
मैं तो नहीं पढ़ सकती, मैं सिर्फ वो 2 ग्रीन किताबें हैं वो पढ़ती हूँ। इस पे इतना पैसा, इस पेपर, दूसरा मैं इसका हिसाब मांगती हूँ कि ये पेपर जो हमारे रोज के, इस पेपर पे कितने पैसे खर्च हुए 6 साल में, ये इतनी बुक्स, मेरा तो लॉजेस भरा हुआ है। अब मुझे बताएं मिस्टर चेयरमैन, उनको मैं जलाऊं, जलाने के लिए भी दिल नहीं करता, पेशावर ले जाने के लिए भी दिल नहीं करता, पढ़ मैं नहीं सकती, किसी लाइब्रेरी को डोनेट करूं, मुझे आप खुद बताएंगे उन किताबों का कोई भी नहीं पढ़ता। मिस्टर चेयरमैन अगर कहता है झूठ कहता है। हमें सिर्फ ये है कि उसके, मेरा पीस ऑफ एडवाइस ये होगा मिस्टर चेयरमैन आपके लिए कि प्लीज कि उसके जो आते हैं किताबें, उसके हमें बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 बुलेट्स पॉइंट्स हमें दे दें टिप, वो बुलेट्स पॉइंट्स हम पढ़ते रहेंगे, ये बुक्स हम नहीं पढ़ सकते। Challenges, last point. Challenges, they are multiple, they are complex, they are versatile. इतने चैलेंज है, लेकिन मैं एक चैलेंज इकोनॉमी को टॉप पे लूंगी, बाकी जो है तो मुश्किल है सारा एक टाइम पे करना। मैं कहती हूं कि अगर मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी, ये तो कहीं वो तो नहीं है अदालत की वो तो नहीं, बड़ी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं है ये। अगर मैं कहूँ यहाँ तो हर चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ जाती है। होप दिस इज़ नॉट कंटेम्प्ट। अगर मैं एक दिन के लिए वजीर आज़म बनी, मैं क्या करूँगी? मैं सबसे पहले जो है अय्याशियाँ ख़त्म करूँगी। मैं सबसे पहले ये जो गाड़ियाँ जिनके मुझे नाम भी नहीं आते हैं, प्राडोज हैं, मार्डोज हैं और ये है और BMW, मैं सबके घरों से निकालूंगी जो सरकारी हैं, जो अपने वो रखें। सिर्फ एक सरकारी गाड़ी सबको दूंगी। नंबर 1, मैं जो है पेट्रोल का राशन करूंगी। मैं कोई फ्री पेट्रोल नहीं दूंगी, राशन पेट्रोल होगा कि इतने माइलेज तुम कर सकते हो। बाकी जो बीवी को फिराना है, जो सब्जी लानी है और बीवी से शॉपिंग करानी है, तो उसको जो है उसको अपनी गाड़ी में फिराओ। वो हमारे गरीबों, इन गरीबों का पैसा नहीं है तो जो आप हमसे लेते हैं। ये तो प्लीज लेट मी सी। देन मैं सबकी बिजली फ्री, नो बिजली फॉर एनीवन, नो बिजली फॉर एनीवन, नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर एनी। व्हाई? वोपडा वाले मेरे गांव में हैं, बेचारे छोटे मुलाजिम हैं। देखिए मिस्टर चेयरमैन, रात को कंबल लेते हैं लेकिन एसी लगाते हैं क्योंकि बिजली फ्री है। कंबल लेते हैं और एसी लगाते हैं। मैं अपनी खुदा की कसम आंखों, तो प्लीज मैंने, अगर मैं वजीर आजम बनी, मैंने ये बिजली को भी राशन करना है। ये फ्री बिजली जो है महीने में पैसे दूंगी, लेकिन ये जो है तो ये किस्सा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम सेनेट्स का, हमारे सेनेटर का, मैं कहती हूँ ये हमें टिकट नहीं मिलने चाहिए। ठीक है तनख्वाह हमारी कम है, तनख्वाह ज़्यादा करें, 1,60,000 है कि 1,80,000 है, लेकिन ये टिकटें हमें ना दें, ये टिकटें वेस्ट। हाँ सरकारी उस पे तो हमें ऐसे भी आप बेच देते हैं ना सरकारी दौरों पे, तो ये टिकटों के पैसे प्लीज़ ये लेके हमसे। और ये क्लास 4 के मुलाजिमीन, अगर मैं हूँ, मैं आपकी जगह हूँ, मैं क्लास 4 के मुलाजिमीन जो सेनेट में मुलाजिमीन है, जो लेडीज सेंटर में है, वो बेचारे भूखे रहते हैं, मैं इनको लंच फ्री कराऊंगी। 1 डिश होगी लेकिन मैं इनकी फ्री लंच 1 डिश कराऊंगी। और इसके बाद जो है तो दैट्स ऑल आई थिंक आई गॉट। जो है और बातें हैं लेकिन आई गिव टाइम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयर। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने बड़ा अच्छे अपने ख्यालात का इज़हार भी किया। हमारे पास गैलरी में 5 फीमेल स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से। हम आपको भी वेलकम करते हैं हाउस में। ये सेनेटर फैसल जावेद जी, इरफान सिद्दीकी साहब जी, आप बताएं प्लीज़। 1 मिनट मैं देता हूं, तंगी साहब आपको भी देता हूं जी। बहुत शुक्रिया मैडम जी, बताएं जी। प्रोफेसर रोगानी साहिबा ने 4 निकात की तरफ इशारा किया है। पहले तो मैं उन्हें बहुत ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, वो अलग से तकरीर होगी। उन्होंने जिस मेहनत से और मोहब्बत से और रियाजत से और बड़ी मुशक्क़त के साथ ये मामलात उठाए हैं और जो उनकी कमिटमेंट रही है 3 साल जो मैंने अपनी कमेटी में देखी, वो शायद ही किसी और रुकन में पाई गई हो, तो मैं उन्हें बहुत भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन निकात की तरफ उन्होंने इशारा किया है वो इस अम्र की गवाही अगर दे देती अपनी तकरीर में तो बहुत अच्छा होता कि 3 साल जो मेरी कमेटी है जिसकी वो रुकन रही हैं, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर जितनी पेशरफ्त हुई है
वो उनके गुज़श्ता 3 साल जो उनकी अपनी हुकूमत का अहद था उसमें नहीं हुई है, वो एग्री करेंगी उस पर। हम इन तमाम मामलात को एक किनारे पे ले आए हैं। लॉ ग्रेजुएट्स का मसला हल हो गया है, उनके इम्तहानात हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो टेक्नोक्रेट्स का इशू है वो आला सतह पे उसके लिए कानून साजी हो रही है। बहुत से जो मुतल्लिका इदारे हैं वो एग्री कर गए हैं जो इससे पहले नहीं कर रहे थे। इसी तरह जो कराची की यूनिवर्सिटी की इन्होंने बात की है, कराची के एक इदारे की जिसका नाम मैं नहीं ले रहा, कि जी उसकी जो डिग्रीज़ हैं वो टेस्ट नहीं हो रही, उस पे HEC को हमने बुलाया है। HEC का कहना ये है कि ये जितने इदारे इन्होंने बग़ैर हमारी मंजूरी के अप्रूवल के खोल लिए दुकानें जगह जगह, और वहाँ पे उन्होंने बच्चे भी भर्ती कर लिए, उनसे फ़ीसें भी ले ली और डिग्रियाँ अब कहते हैं जी उनको डिग्रियाँ दो। तो ये इशू है, हम इसको इंशाल्लाह मेरी कमेटी तो अब खत्म हो चुकी है, जो भी कमेटी आज मैं आपको एक बहुत जबरदस्त ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताता हूं जिसका नाम है एक्सपर्ट ऑप्शन, और हम इन मामलात को गोल्ड ऑयल और बहुत सारे कमोडिटी सेनेटर दिन होगा। लेकिन मैं आज एक छोटी सी बात करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, मैं अलविदाई स्पीच तो आज नहीं करूंगा, नहीं मैं अलविदाई स्पीच लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट नोयत की बात है जो मैं करना चाहता हूं। अलविदाई स्पीच में परसों करूंगा, जो आखिरी दिन होगा, लेकिन मैं आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। ये अर्जेंट नोयत की बात है। आजकल हमने देखा कि कल जो इलेक्शन कमीशन का जो एक फैसला आया और जिसके बाद जो सीटें हैं रिजर्व सीट्स, उस मामले पे मैं बात करना चाहता हूं। आज हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं इस सिलसिले में और अपनी पिटीशन लेके, और रिजर्व सीट्स जो कि तहरीक-ए-इंसाफ का हक बनता है, हमारी जमात का हक बनता है। आर्टिकल 51 बिल्कुल वाज़े इस हवाले से कि जो भी असेंबली की तो तादाद होगी जिसमें जिस पार्टी ने जितनी नशिस्तें उसकी होंगी, आज़ाद उम्मीदवारों के ज्वाइन करने के बाद जो जिस पार्टी का तनासब होगा उसी हिसाब से उसको रिजर्व सीट्स मिलेंगी। ये वाज़े लिखा हुआ है, ये वाज़े लिखा हुआ है। लेकिन यहां ना सिर्फ यह हुआ कि तहरीक-ए-इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जायज सीटें ना सिर्फ वो रोकी गई, बल्कि इनको दूसरी पार्टीज को वो किस कानून के तहत दे दी गई है, ये सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि मैचेस हो रहे हैं PSL के, वहां पे जो खाली नशिस्तें हैं वो भी आप ले लो, वो भी इनको दे दे। आज हम देख रहे हैं पैनामा में, लैटिन अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है 5 मई को, वहां की भी आप एडवांस बुकिंग करा दें कि उधर की भी रिजर्व सीटें आपको दे दें। इसके अलावा कुवैत में 4 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहा है, कुवैत के अंदर, उधर भी अभी से आप बुकिंग करवा दें कि रिजर्व सीट्स तो नून की हैं, रिजर्व सीट्स तो पीपल्स पार्टी की हैं। मालदीव में इलेक्शन हो रहा है 21 अप्रैल को, उसकी भी रिजर्व सीट्स आप इनको दे दें। इसके अलावा बेल्जियम में हो रहा है, पूरी दुनिया में इस साल बेशतर ममालिक में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं आपको, ठीक ठाक सीटें मिल सकती हैं। वैसे भी पैनामा जैसे ममालिक में आपके सेफ हेवेंस तो हैं, आपकी सेफ सीटें भी आ जाएंगी, रिजर्व सीटें भी आ जाएंगी, आप ले लें वो सीटें। इस वक्त हम क्या पैगाम दे रहे हैं? ये जो नौजवान यहां गैलरी पे बैठे हुए हैं, क्या देख रहे हैं? चीटिंग देख रहे हैं कि ये होगा, इन नौजवानों की वोट के साथ ये होगा, वोट दे दे। लोगों की मंशा क्या है कि इनकी इतनी सीटें हो, इनको हमने वोट दिया है। अव्वल तो आपने मैंडेट चोरी किया है, 180 सीटें नेशनल असेंबली की तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती हैं। उसके बाद आपने क्या किया? सिर्फ 90 सीटें, और आपने सीटें चुराई, और उसके बाद फिर रिजर्व सीट भी चोरी। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं? अवाम की मंशा क्या है? उन्होंने किसको वोट दिया है? लोग क्या कह रहे हैं? आज फॉर्म 45 जो अपलोड हुए हैं कल, वो सारी कहानी बता रहे हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, सब कहानी बता रहे हैं। इसलिए अदालतों से हम डिमांड करते हैं कि आजादाना तहकीकात करें और इस क़यादत और अवाम के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको खत्म किया जाए, और जो अवाम के नुमाइंदा जिन्हें उन्होंने चुना है वही नुमाइंदगी करें अवाम की। मैं आखिर में एक बात करूंगा कि कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज सारे इमरान खान की जीती हुई सीटें उससे मांग रहे हैं।
आज Thank you जी। इमरान खान को फैसल एक साहब, शुक्रिया सेकंड जी। बात खत्म करो। चेयरमैन साहब, मैं जब भी बात करता हूँ आप कर दें। मुझे टोकते हैं। मुझे बात कर खत्म दें करने फैसल दें। साहब, मुझे प्लीज। बात खत्म करने दें। आखिरी चेयरमैन बात साहब, कर दें, चलें। आखिरी बात कर रहा हूँ। आखिरी बात ही कर लें। आज कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती। आज इमरान खान की जीती हुई सीटें आप मांग रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन आज इमरान खान के मुखालिफ इमरान खान का नाम लेकर मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं। मीडिया की रेटिंग बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। आज कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क में क्लीन स्वीप करके दिखाया है, और क्लीन स्वीप करके दिखाया। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे, इंशाल्लाह। और हम यहां से मुतालबा भी करते हैं कि जो अवाम ने मैंडेट दिया है, फिल फॉर इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी एहलिया को रिहा किया जाए, उन तमाम बेगुनाह और मजलूम जो कैदी हैं, खवातीन और हजरात, उन सबको इंसाफ दिया जाए, रिहा किया जाए। पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम अल्लाह का हुक्म ना माने और इंसाफ का निजाम यहां पे ना लेके आए। अल्लाह हुक्म देता है कि अदल कायम करो, हमें इंसाफ और अदल कायम करना है। अल्लाह के उस हुक्म की नाफरमानी से हमें बचना है। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। आपका शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब जी, मैं आपको भी टाइम दे देता हूँ जी। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब, मैंने आपको टाइम दे दिया। फैसल साहब, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं इस स्पीच के बाद दे दूंगा। फैसल साहब, इस स्पीच के बाद दे दूंगा। ये जा कहाँ रहे हैं? आप बैठ जाएं। 15 मिनट नहीं जी। माइक खोलें फैसल जावेद साहब का। चेयरमैन साहब शुक्रिया। मैं एक स्टैट्स आपके सामने रखना चाहता था, ये रिजर्व सीट के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको मिसाल दूंगा कि 26 सीटें दे दी गई। कितनी सीटें जीती हुई थी? 19 सीटें जीती हुई हैं, 26 दे दी रिजर्व सीट्स। जमात उलमा इस्लाम ने 7 सीटें जीती, उन्हें 10 सीटें रिजर्व मिल गई। पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती, उन्हें 6 सीटें रिजर्व मिल गई। नून लीग ने 6 सीटें जीती, उन्हें 8 सीटें रिजर्व मिल गई। एएनपी ने 1 सीट जीती, 1 मिली, और पार्लियामेंटेरियन 1। 19 टोटल जीती हैं, 26 दी। और फॉर्मूला क्या लगा है? हार इशारिया 73 यानी कि 0.73 यानी कि 0.73 सीट के ऊपर, यानी कि आधी से थोड़ी सी ज्यादा सीट के ऊपर एक पूरी सीट रख दी है। ये कहां होता है? ये क्या इंसाफ है? यानी कि आप एक तरफ तो जो पार्टी ने सीटें जीती हुई है उसको बस सही खत्म सही। मेरी जो तकरीर है वो भी इनको दे दे, रिजर्व सीट दे दे। जी सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। मैं जा रहा हूँ जी, मैं देता हूँ, टाइम देता हूँ। मैं आपका मैं चीख रहा हूँ, आप मुझे तकरीर करने नहीं देती। इसे- 1 हफ्ते से आप मुझे देख ले, मुझे तकरीर दिया जी, आपने कभी मांगा नहीं जी। मैं जी मौला बख्श चांडियो साहब जी, प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्या तरीका? और मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूँ। पूरे ऐवान को अपनों को ओ यार बस करें अभी। पूरे ऐवान को मैं आज एक अपनी हकीकत बताता हूँ। इरफान साहब सुने, मुझे जिंदगी में अलविदा करना बहुत बुरा लगता है। मैं बहुत कम ऐसे मौके पर अपने हौसले को बरकरार रख सकता हूँ। मैं स्टेशनों पे जाने को बहुत बुरा समझता हूँ। स्टेशन पे जाओ और लोगों को अलविदा करते देखो तो दिल उदास हो जाती है। और मैं यहाँ जीते जागते जिनके साथ मैंने 12 साल वक्त गुजारा है, उनको कैसे अलविदा कह सकता हूँ? अलविदा कहना बहुत मुश्किल है। मैं अलविदा नहीं कहता, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह करेगा आप खैर से रहेंगे। हम जिंदगी में बार बार मिलेंगे, ज़रूरी नहीं मिलने का, ज़रूरी ये मकाम सेरेंड नहीं है। मिलने के ज़िंदगी में कई मकामात हैं, हम इंशाल्लाह बहुत सारे मकामात में मिलेंगे। और हमने एक साथ ऐसा वक्त गुजारा है, 1-2 पल के सिवा ऐसा वक्त गुजारा है कि जब मिलेंगे
तो हमारी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार भी होगा। तो मैं अलविदा नहीं कहता, दुआ मांगता हूँ। हाँ, फैसल को मैं छेड़ता रहा हूँ बेबी बेबी कहते, तो वो प्यार से कहता रहा हूँ। बेबी नहीं, दाढ़ी मुड़ने से फर्क थोड़ी होता है। दिल बेबी बनी हुई है, दाढ़ी को फिर क्या करेगा। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। टाइम कम है तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं, आप प्लीज बोलें प्लीज। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बात अलविदा तकीर की नहीं है। बात यह है कि जो वक्त गुजरा है उसमें अच्छी बातें भी हुई हैं, बुरी बातें भी हुई हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जाते जाते कम से कम हम अच्छी बात करके जाएं। तो अगर कोई एक लम्हा याद आए जिसमें एक पल के लिए भी खुद पे तनकीद ना करें, वो मेरा ख्याल है जाने का वक्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हजरत को देख रहा हूँ तो मुझे वो इन्हीं की बातें बताई हुई हैं जो याद आ गई है। एक बुजुर्ग दरिया पे बैठे थे ना, तो बिच्छू डूब रहा था, तो एक आदमी ने उनको हाथ देकर निकालने की कोशिश की, तो उनके मुरीद ने कहा मुश्ताक साहब कि इसको हाथ ना लगाए, इसका काम है डंक मारना। उन्होंने कहा नहीं, ये बुरी बात है, इसको मैं निकालूंगा। उन्होंने हाथ दिया तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। बुजुर्ग ने भी हाथ हटाया और वो डूबने लगा। हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, लाख हम उनको समझाएं कि ये मौका नहीं है बात करने का, ये मौका नहीं है डंक मारने का, ये मौका खामोशी से तर जाने का है। उन मौका जाने नहीं देते। वो कहते हैं यही तकीर है, इसके बाद मर जाना है। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो खाना खा रहे थे, कोई 1.5 घंटा 2 घंटा खा के रहे। तो मेरे दूसरे दोस्त ने कहा मर रहे हो, फांसी चल रहे हो, क्या हो गया है? कहा क्यों? कहा खाने से हाथ ही नहीं निकालते हो। हम ऐसा बोल रहे हैं जैसे आइंदा कभी बोलेंगे नहीं जिंदगी में। हमने अच्छे काम भी किए हैं, हमने अच्छे लम्हे भी गुजारे हैं, उनको भी तो याद कर सकते हो। सिर्फ उन लम्हों को क्यों याद करते हो जिनमें तलखियां हैं? अब तलखियां भूल भी जाएं, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो तलखियों को भूलना होगा, अपने दिलों को साफ करना होगा। ऐसे पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। बात कैसे करेंगे आप सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। मैं और फैसल एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप सियासतदानों से बात करने से इनकार, मैं बात नहीं करूंगा, तो आप किससे बात करोगे? मलाइका से बात करोगे? पाकिस्तान तो सियासतदानों ने चलाना है, आपको सियासतदानों से बात करनी होगी। जो बातें ज़ेब देती हैं वो ज़रूर करें, उसको तनकीद का हिस्सा ज़रूर बनाएं। लेकिन अभी खामखा जाते जाते भी बम मार के जाना है तो और बात है, आपका कोई इलाज नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम सिर्फ ये चढ़ते सूरज को गालियां देना, फैसल मियाँ, चढ़ते सूरज को गालियां देना है मशगला यही अंधेरों का। शब परस्तों के रूठ जाने से काम रुकता नहीं सवेरों का। कायनात को आगे चलना है, पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे बढ़ना है, पार्टियों को भी आगे अपना सफ़र जारी रखना है। ऐसी तलखियाँ करें जो आगे काम भी आए हैं। यहाँ अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन मैं एक बात का एतराफ़ ज़रूर करूँगा, जितना नाम सेनेट का है उतना सेनेट को अख्तियार नहीं है। जितना काम सेनेट को करना चाहिए सेनेट नहीं कर सकती। अगर आप अपने बिल पास करवा कर उनके पीछे दौड़े दौड़े भागें तो हो सकता है बिल दोबारा आपके सामने आ जाए, वरना नहीं आता। कई साल हुए, मेरा एक बिल था, सेनेट ने बड़े प्यार से पास किया, वो कौमी असेंबली में पड़ा रहा, किसी ने नहीं उठाया। मैंने 2-3 को मिन्नत की, उन्होंने, मेरे अपने थे, उन्होंने तो नहीं उठाया। वो क्या था, गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए वो मैंने बिल पेश किया और अपने मुखालिफ यहाँ बैठे थे, उनसे बात करके वो पास करवाया। वो नहीं हो सका। कोई तरीक़ेकार है, उसमें खुद ब खुद अमल होना चाहिए ना। तरीक़ेकार के पीछे हम क्यों भागे कि बिल मेरा पास हुआ है अभी उसको उठाया जाए? नहीं, एक तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए वो बिल। बस मैं मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात में जो अहम बात करना चाहता हूँ वो कि आप ये जो तरमीम आई है सूबाई खुद मुख्तियारी की 18वीं तरमीम, इसके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं हम उनको पसंद नहीं करते। वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कारनामा था कि उन्होंने पाकिस्तान को सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के वफाक पर
सूबों के एतमाद को मजीद बहाल रखने के लिए 18वीं तरमीम हुई। मुझे याद है पख्तून के हमारे लीडर हैं, मैं नाम बोल रहा, वो रोते रहे, वो कैबिनेट में रोकर कहा कि आज मैं इसलिए मैं रो रहा हूँ कि जिस बातों के लिए मेरे बुजुर्गों ने जेल देखे, जिन मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दिया, वो आज 18वीं तरमीम के जरिए हमारी वो खुशियाँ लौट आई हैं। पख्तूनख्वा को नाम मिल गया है, ये बड़ी बात है। ये वो जरदारी साहब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हम कहते हैं ऐवान में अच्छी बातें भी होती हैं, गलत बातें भी होती हैं, लेकिन एक मौका है जो जब जाने दे, हाँ याद दिलाने के लिए ज़रूर याद कराएं, लेकिन तनकीद के लिए आप मौका तलाश करके आज ही सारे बम मारेंगे, ऐसा ना करें। इस मुल्क में एतमाद की कमी है, पाकिस्तान में एतमाद की कमी है। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो सियासतदानों को एक दूसरे का एहतराम करना होगा। सियासतदानों को अपनी एक दूसरे की बात की एक राय का एहतराम करना होगा, हकीकतों को तस्लीम करना होगा, गलतियों का एतराफ़ करना होगा। गलतियों के एतराफ़ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपका मुल्क गुज़िश्ता सालों में फरिश्तों ने नहीं चलाया, आपका मुल्क आपके ही सियासतदानों ने चलाया जिनसे गलतियां हुई हैं। अब आप समझते हैं कि कुछ फरिश्ते थे, मैं कहता हूं आप उन फरिश्तों का नाम लो, मैं अभी उन फरिश्तों का बता देता हूं आपको। और ये कहना कि फलां नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। कायदे आज़म थे, चले गए, पाकिस्तान तो चल रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, चले गए, पाकिस्तान तो चल रहा है। बेनज़ीर साहबा थी, पाकिस्तान से चली गई, पाकिस्तान तो चल रहा है। बड़े बड़े नाम हैं जिनका नाम लो तो सर झुक जाता है एहतराम से। वो अदलिया की तारीख में भी बड़े नाम हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। आप हिसाब किताब नहीं रखेंगे, सिर्फ अपनों की तारीफ करने के जोश में हकीकतों को भूल जाओगे तो ये बात अच्छी नहीं होगी। आप 18वीं तरमीम को ना छेड़ें। मैं फिर इस ऐवान में कह रहा हूँ, इस तरमीम को ना छेड़ें। ये तरमीम पाकिस्तान के बका की तरमीम है जो मोहतरम जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ बहाल करवाई। हमारे यहाँ ये एक ख़ास बात है कि हम एक दूसरे की मदद नहीं करते, हम एक दूसरे की तंज करते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। मेंबर एक दूसरे मेंबर की मजाक उड़ाता है, ये रिवायतें अच्छी नहीं है। एक को फरिश्ता बनाकर पेश करना, दूसरे को शैतान साबित करना तकीर से, यह तकीर से हर आदमी कर सकता है, लेकिन एक मौका है जिस पे आप सिर्फ तकीर ना करें, दिल की बातें भी करें, हकीकतों को भी माने और कहें हाँ हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमने भी गलतियां की हैं। ऐसा नहीं कि हमसे गलती कोई नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो बार बार आप ही आते ना, आपको क्यों जाना पड़ता है घर बार बार। अब ऐसी कोशिश करें इलेक्शन के जरिए घर जाएं तो अच्छा होगा, कोई और तरीका ना हो घर जाने का सियासतदानों का। मैं देख रहा हूं मेरे अपने डिप्टी चेयरमैन साहब को, उनको एहसास है उनके टाइम का, मुझे भी आपका एहसास है, मैं भी कोशिश करता हूं। मैंने नहीं कहा जी, आप कहते नहीं है, लेकिन मैं इतनी तो बात जानता हूं कि उस कुर्सी पे जो बैठे उनके दिल की तो बात जानता हूं। बहरहाल मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी तकीर के खातिर में बहुत सारे लोगों के दिल को दुखाऊं, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो अपनी तलखियों को ख़त्म करना होगा, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना होगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे की राय का एहतराम करना होगा। ये जिद छोड़ दें कि आप फरिश्ते हैं, ये जिद छोड़ दें कि आपके बगैर पाकिस्तान नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके बगैर भी पाकिस्तान चल रहा था, चलेगा और चलेगा, लेकिन बेहतरी इसी में है कि हम एक दूसरे की गलतियों को भी तस्लीम करें, बर्दाश्त करें, एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुने, जो काबिल कबूल बातें हों उनको कबूल भी कर लें। हम एक दूसरे से लड़कर नहीं बचते, ये बात गलत है। मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, ये ज़िद अच्छी नहीं है। बात तो आपको करनी होगी, बात तो आपको करनी होगी, हमारे बगैर किससे बात करेंगे। मुल्क चलाना है तो मुल्क के सियासतदानों के बगैर आप कैसे चलेंगे। सियासतदानों से बात नहीं करोगे, व्यापारियों से बात करोगे,
गंदम के व्यापारियों से बात करोगे, किससे बात करोगे? पाकिस्तान चलाना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों से बात करनी होगी। ये अजीबोगरीब आपकी मंतक है। मैं नहीं करूँगा। आप गुस्सा करना काहे का? आप मुल्क के लीडर हैं, आपने मुल्क चलाना है। ये क्या हुआ? मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप बच्चे हो, आप बड़े हो गए हो, हाथ नहीं मिलाऊंगा। ये तो बच्चे करते हैं। मैं जाऊं मुश्ताक साहब से हाथ न मिलाऊं, साइड में गुजर जाऊं? क्या ये मेरा तरीक़ेकार है? मुझे मुश्ताक साहब से बात करनी चाहिए। भाई मैं हाथ नहीं मिला रहा और मुझे ये दुख है आपसे। तलाफी हो सकती है, जिन बातों की तलाफी हो सकती है उन बातों पे इख्तिलाफ को आगे ना बढ़ाना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं खुद को महदूद रखूं उन बातों तक कि जो बातें हमें पाकिस्तान के लिए आगे ले के जाने के लिए ज़रूरी हैं। हमें अपने इदारों पे भी एतमाद करना होगा, लेकिन इदारों को भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अवाम हम पर एतमाद करे तो हम भी वही रवैया अपनाएं। हम रवैया अपनाएंगे अवाम दुश्मनी वाला, अवाम आप पर एतमाद नहीं करेगा। जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत को गलतियां करने दें। भले जमहूरियत गलतियां करे, गलतियां करेंगे तो जमहूरियत ठीक होगी। अगर जमहूरियत को आप रोक देंगे रास्ते में और जमहूरियत अपना टाइम मुकम्मल ना कर सके तो हर दफ़े जमहूरियत के जो चैंपियन हैं वो मजलूम बन के आपके सामने आ जाएंगे और आपका काम नहीं बढ़ेगा। ये एक हम छोटे होते थे स्कूलों में पॉइंट्स लिखते थे, हम उसको सिंधी में तो कुछ और बोलते थे, लेकिन उसको पॉइंट में वो पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। इनमें मेरा सारा मकसद एक पॉइंट में है। यहाँ इस मुल्क में ऐसे जज साहबान गुजरे हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन जज साहबान का नाम आता है तो पाकिस्तान के लोग एहतराम से खड़े भी हो जाते हैं और दिल में दुरूद पढ़कर उनको दुआ भी करते हैं। मैं इस मुल्क के जज साहबान को भी कहता हूँ, हमेशा ज़ात अल्लाह की रहेगी, हाकिमियत हमेशा अल्लाह ताला की रहेगी। आपके ओहदे आने जाने हैं। बड़े तम तराक से कुछ जज साहबान आए थे जो भी बकी हयात हैं, ऐसे आए थे जैसे जाएंगे नहीं, ऐसे बातें कर रहे थे जैसे अल्लाह ने सारी ताकत उनको दे रखी है। लेकिन हमने देखा वो उतरे, अभी घर बैठे, अभी कोई पूछता नहीं, फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। आप अभी यहाँ घूम रहे फिर रहे, कोई नहीं आपको पूछता। ईमान से कोई याद भी नहीं करता। ये अभी करीब करीब जज साहबान गए हैं 3-4, खुदा की कसम कोई नहीं याद करता कि फलां जज साहब कहाँ है। हाँ, जिनको याद करते हैं वो इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनको याद करते हैं। याकूब अली खान याद आ रहा है, दुरा पटेल साहब याद आ रहे हैं, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब को लोग याद कर रहे हैं। ये जज साहबान हैं, बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारों के नाम जानता हूँ। मैं किताब के साथ दोस्ती है मेरी, लेकिन जी ये नाम आपने भी सुना। देखो इतने हमारे आलिम हैं, बड़े मोहतरम मुकर्रम हैं, वो भी लोगों को जी भगवान दास चावला साहब, अल्लाह करे जो जन्नत उनके लिए बनी है वो उसमें रहें, हमेशा रहें, हम उनके साथ हैं, स्वर्ग में रहें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इदारों को भी ये करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के उन इदारों से मुखातिब भी होना चाहता हूँ जिन पे पाकिस्तान की मुल्क की सालमियत का इन्हिसार है। आप भी अपने ऊपर अवाम के एतमाद को कायम रखने के लिए कोशिशें करें। जमहूरियत में घुसने की कोशिश ना करें, जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश ना करें। आप जमहूरियत का एहतराम करें, जमहूरियत आपके सामने सर झुका देगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने दिल की बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश भी की है, लेकिन क्योंकि जाने की बात है तो आज जाने की जिद ना करो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अलविदा जी, आप तो कह रहे हैं अलविदाई तकीर। अलविदाई तकीर तो बहुत, कभी अलविदा ना कहना, हम तो कभी अलविदा कहेंगे नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मुश्ताक साहब, आप और दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं, वो हमेशा याद आएंगे मुझे। अगर मैं इस ऐवान में कोई दोबारा पार्टी का हुक्म हुआ, आ भी गया, तब भी मैं आपका नाम लूँगा। अगर मैं आपको भी देख रहा हूँ, साईं सोना, मैं आपको भी देख रहा हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं भूल सकता। जो आदमी किताबें पढ़ता है, जो आदमी किताबें लिखता है,
वो किसी बात को छोड़ नहीं सकता, किसी अच्छी बात को फरामोश नहीं कर सकता। मुझे आप कभी फरामोश नहीं कि मैं आपको कर सकूंगा, आप हमेशा मुझे याद आएंगे। पर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला भरम रखना। मैं मुश्ताक साहब मदीने गया, मैं मदीने गया तो एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मैं रास्ते में खड़ा उस नमाजी के ऊपर खड़ा हो गया। जब उसने नमाज पूरी की तो मुझे देखा, मुझे क्या कहा है, क्या भाई क्या बात है, आप मेरे पास रुक गए हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं, मैं कुछ मांगता वागता नहीं हूँ, आप रोज़े की छाँव में बैठे हैं, एक बार सर ऊपर करके इनको कहें अल्लाह मेरा भरम रख, मैं जब तक जिंदा रहूँ मेरा भरम रहे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कहा मियाँ साहब आपका अल्लाह ने भरम रख तो लिया है और क्या चाहिए आपको। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, मैं गरीब आदमी का बेटा हूँ, कहने में नहीं अमलन एक गरीब आदमी का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के आला तरीन इदारे में बैठने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने मुझे वफाकी वजीर बनाया। सब कुछ पीपल्स पार्टी क़यादत की बदौलत हुआ। ये पीपल्स पार्टी है जो गुमनाम लोगों को आगे ले आती है। ये मेरी बहन मेरी सामने बैठी है, ये तस्वर तो करें, और मेरे भाई बैठे हैं, तस्वर तो करें, इतने बड़े ऐवानों में आए हैं और फ़ख्र से गर्दन ऊंची। ये पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अपने वर्करों को नहीं भूलती। पीपल्स पार्टी क़यादत कुर्बानी देने के पीछे भी नहीं हटती। ऐसे कभी नहीं कहा मेरी क़यादत ने कि जाओ फांसी चढ़ जाओ और ख़ुद हलवे खाते फिरें। हमारी क़यादत पहले खुद कुर्बानी देती है, फिर लोगों से कुर्बानी मांगती है। हमारी क़यादत पहले खुद मक्तलगाह के लिए तैयार होती है, फिर लोगों को मक्तलगाह भेजती है। हमारे लोग ऐसे नहीं, हमारी क़यादत ऐसी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, एमक्यू की भी बात भी करूँगा, वो भी हमारी जमायत है। हमने वो सिंध की जमायत है, वो सिंधियों की जमायत है, वो हमारी जमायत है। गलतियाँ तो होती हैं, गलतियों पे मूड ख़राब भी हो जाता है। हो सकता है तकीर उस मूड में हो जिसमें तबीयत ख़राब हो, वरना वैसे आपने बहुत अच्छी बात की है। आप अच्छे भी हैं, आप सिंध से प्यार करते हैं। कराची भी हमारा है, पूरी सिंध आपकी है। अभी मेरे दोस्त चले गए हैं, बेबी पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उनसे भी मुखातिब होना चाह रहा था। आप बस क्या करूं, बेबी को कोई छेड़ता है? बेबी को मैं तो नहीं छोड़ता, बेबी मेरी जान के साथ रहेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका डिप्टी से थैंक यू जी, शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं ये रवाज है, लेकिन मैं रवाज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं दिली जज्बात से कह रहा हूँ। मीडिया ने भी मेरी बड़ी इज़्ज़त बढ़ाई है, मीडिया ने भी बड़ा मुझे मकाम दिया है, इज़्ज़त दी है। मैं पाकिस्तान की मीडिया जी, पाकिस्तान में मीडिया के लिए काम करना बहुत मुश्किल काम है। सरों का खतरा मोल लेकर हमारी मीडिया काम करती है। हमारे सहाफ़ी मुश्किल हालात में काम करते हैं और बड़े कमाल के साथ